देखिए कक्षा 10 की क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा था 2019 का अनुसार पहला सेट, इसके कितने सवाल हुए थे? 5 के सभी भाग हो गए थे। देखिए छठवां सवाल आपको बताया जाएगा। छठवें में कह रहा है सभी खंड कीजिए, यानी अभी तक जितने प्रश्न हुए उसमें सभी खंड हल करना है, किसी प्रश्न में कुछ छूट नहीं है। कह रहा है का नंबर में, छठवें के का नंबर में कह रहा है चित्र में एक चित्र बना हुआ है। देखिए वो चित्र हम बनाए दे रहे हैं। कह रहा है चित्र में कोण ACB बराबर 90 अंश। ACB ये है, ये कितने का है? 90 अंश। कह रहा है चित्र में कोण ACB कितने अंश का है? 90 अंश का है। तथा CD लंब है AB पे। ये हेडिंग डालेंगे, दिया है। क्या दिया है? कि कोण ACB बराबर 90 अंश दिया है तथा CD लंब है AB पर। CD, ये CD जो है वो लंब है किस पर? AB पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोण जो ADC होगा वो 90 का होगा और BDC जो होगा वो भी 90 का होगा। ये दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। क्या सिद्ध करना है? BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। चलिए हल करते हैं। इस चैप्टर को तो आपने पढ़ा नहीं है, तो सवाल को कैसे समझोगे? नहीं समझोगे कि समझ लोगे? देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कै त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ABC है, फिर दूसरा त्रिभुज है ADC और तीसरा त्रिभुज है BDC। कितने त्रिभुज है इसमें? 3। और तीनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है। ऐसा चित्र देखकर आप जान गए होंगे। नहीं जान पाए हो क्या? नहीं जान पाया तो सीख लो। खाने में कहा निकाल रहे हो? ऊँट है, राजन का मांस। देखिए नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, इससे देख लीजिए। आज ये सवाल आ जाएगा, बाकी ये पूरा चैप्टर तो इसी सवाल से नहीं आ जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, देखिए एक त्रिभुज बना था बेटा ऐसे। कैसे कैसे बना? ABC। तो कहा है कोण ACB बराबर 90 अंश। ये कोण कितने का है? 90 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हुआ इसमें आधार और एक हुआ ये लंब। नहीं समझे पाए? ये भुजा का अगर इससे बढ़ा दें, यू का है आधार, यू का है लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? का। तो प्रमेय आपको 6.7 में बताया जाएगा, जहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई जाएगी कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए, कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज जो आपका ACB है, इसका कौन सा कोण समकोण है? C। समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब नहीं डालोगे आएगा कौन? डाला गया है
समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये प्रमेय होती है। ये समकोण त्रिभुज था, ये कौन सा, ACB। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब क्या डाला है, CD डाला है। तो इस लंब के दोनों ओर, ये लंब है, इसके दोनों ओर स्थित त्रिभुज यानी त्रिभुज ADC और त्रिभुज CDB मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। यानी कि यहां से ये निकल के आ गया बेटा कि त्रिभुज ACB समरूप होगा, मूल त्रिभुज कौन रहा है, ABC, तथा त्रिभुज BCD समरूप होगा ABC के। समझ लो पहले, तथा अब कथा नहीं खत्म है, त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज BCD के। हमने क्या कहा, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर कर्णकार आए खेल, त्रिभुज ABC का ये कोण C समकोण था, तो कर्ण इसका क्या था, AB, क्या था। तो समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर स्थित त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मूल त्रिभुज रहा ABC, मूल त्रिभुज। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है कि नहीं है, तथा आपस में भी समरूप होते हैं, तथा ये प्रमेय होती है 6.7 प्रमेय में बताया गया है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर स्थित त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। नहीं बात समझ में आई है? ये त्रिभुज बेटा जो ACB होगा, ACD वो ABC के समरूप होगा तथा BCD भी ABC के समरूप होगा और आपस में भी समरूप होंगे दोनों। इतनी बात इसको समझ में आ गई है, आ गई है। हम सवाल में आ जाएं, हैं? हम ऐसा भी सकते हैं कि प्रमेय 6.7 के अनुसार, नहीं तो पूरा स्टेटमेंट दे दें हम, हमें स्टेटमेंट ही देना चाहिए क्योंकि वहां जो चेक करने बैठा है वो हम बता रहे हैं तुमसे ज्यादा मूर्ख है। बिल्कुल सीधा प्रमाण है कि 100 जो अगर टीचर चेक कर रहे हैं तो 85 ही सही, तुमसे ज्यादा टोपा है। ये बात तो तुमका माने, दिन भर मिड डे मील खाओ घूमा नहीं, प्राइमरी वाले यही हाई स्कूल का भी चेक कर। देखिए तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर स्थित त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। कौन सी प्रमेय लगाने जा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर स्थित त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। चलिए तो यहां से हम आराम से लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो आपका
ADC होगा वो समरूप होगा किसके? मूल त्रिभुज कौन रहा है? ABC। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। उनकी भुजाएं, जब आपको समरूपता पढ़ाई जाएगी तो वहां पर बताया जाएगा समरूप त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं, एक अनुपात में होती है। अनुपातिक का मतलब एक अनुपात में होती है। तो इसका मतलब इसकी एक भुजा ले ली इस त्रिभुज की AC बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले ली AB, ठीक, बराबर AD बटे AC। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं एक अनुपात में होती हैं। तो देखिए AC बटे हमने कर दिया पूरे त्रिभुज की भुजा कौन सी? AB। फिर हमने इस भुजा की, इस त्रिभुज की एक भुजा ले ली, क्या? AD। क्या ले ली? और AC ऐसी भुजा है जो इस त्रिभुज में भी है। किसमें? ACD में, और पूरे त्रिभुज ABC में तो भी है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक, या भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इससे देखिए त्रिज्यक गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा? AB गुणते AD। समीकरण नंबर इसको डाल दिया हमने 1। समीकरण नंबर 1 इधर वाला साफ कर दें। अब देखिए, कब देखिए, अब देख लो। अब दोबारा में देखिए, एक बार हमने ये त्रिभुज लिया और मूल त्रिभुज लिया। अब इधर से हम ये त्रिभुज लेंगे और मूल त्रिभुज लेंगे, और दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो हम बेटा आ जाएंगे त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है? अनुपातिक। तो जैसे इसमें किया था, हमने क्या किया था? AC बटे AB। तो इसे मगर दो BC बटे BA, BC बटे BA बराबर इसकी AD ली थी, इसकी क्या है? BD बटे दोनों इस त्रिभुज में, और जब मूल त्रिभुज ले जाएंगे दोनों में वैनिष्ठ क्या होगा? अरे वो वैनिष्ठ वाला तो रखा था यहाँ पर, देखिए AC नहीं रखा था क्या? तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? कराओ त्रिज्यक गुणा, BC गुणते BC स्क्वायर बराबर BA गुणते BD। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम अपने सिद्ध करने वाले में जा रहे हैं। अगर हमें चाहना होता AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर तो समीकरण 1 में 2 का भाग देते। हमें क्या चाहना है? BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दो बेटा। BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BA गुणते BD बटे AB गुणते AD। अब ये बताओ BA और AB एक ही नहीं है क्या? कट जाएगा। तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया? BD बटे AD। किसके किसके समझ में आ गया है? ये हमने तब समझाया है जब आप इस चैप्टर को नहीं जानते हैं ना इसके बारे में कुछ जानते हैं। अगर ये चैप्टर पढ़ा दिया गया होता तो ये 100 नहीं 105% आती। उस समय मैंने बता दिया है 80% समझ में आ गया होगा, जब आप इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। चलिए इसको हल कर दीजिए पहले, फिर हम आगे बताते हैं। ये 6वें का क नंबर प्रश्न था। अब 6वें का ख नंबर हल किया जाएगा।
देखिए 6वीं का खा नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 और रूट यम एन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कम से कम 8-10 बार आ चुका है। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यम है और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर यन है, tan थीटा यानी यम का मान बेटा दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा और यन का मान दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो सिद्ध करना है हमें यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 रूट यम एन। चलिए इसमें दोनों साइड लेनी पड़ेंगी तब आप सिद्ध कर पाएंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यम का मान रखो क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एन का मान tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी दो तरीके से हल कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कैसे, इसे खोल दें a प्लस बी के होल स्क्वायर से, माइनस इसे खोल दें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, या इसे a मान लें इसे b मान लें, वर्गांतर के सूत्र से खोल दें। तो देखिए हम होल स्क्वायर के सूत्र से खोले दे रहे हैं, वर्गांतर के सूत्र से भी खोल देंगे। अगर तो देखिए क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस से गुणा कर दो तो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या आ गया 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा और 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर इसको वर्गांतर के सूत्र से हल करते तब भी यही आता। देखिए अगर हम वर्गांतर के सूत्र से हल कर देते, लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, फर्स्ट मेथड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया हमने। अगर आप वर्गांतर के सूत्र से निकालना चाहते सेकंड मेथड से, तो देखिए कैसे हो जाता। इसको मानो a, इसको मानो b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता, एक पोस्ट में a का मान अभी हमने रखा है a प्लस b tan थीटा माइनस एक पोस्ट में a प्लस बी हो गया, ये a है ये b है, तो एक पोस्ट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस tan थीटा और प्लस साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कटा, tan थीटा कटा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो क्या आ गया 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। आ गया कि नहीं आ गया है? पहले भी क्या आया था 4 साइन थीटा इंटू, अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हल किया है। अगर यही हम राइट हैंड साइड निकाल दें तो सिद्ध हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एक साइड लेने पर दूसरी साइड नहीं निकल रही है, इसमें निकल रही है क्या, इसलिए हमें दोनों साइड हल करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। देखिए बेटा राइट हैंड साइड में दिमाग लगाना है पूरा। 4 और अंडर रूट यम एन, देखिए 4 और यम का मान रखो कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा और एन का मान tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए 4, एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर बताओ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बेटा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 4 और अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा भाई sin थीटा। 1 अपान अंडर रूट 1 अपान cos स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। cos का उल्टा sec, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब sec स्क्वायर थीटा का सूत्र पता है तुम्हें? वैसे हमें तो ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ले आओ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं 4 sin थीटा, लेकिन तुम्हें sec स्क्वायर थीटा का सूत्र पता होगा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कट गया तो 4 sin थीटा। अब बताइए अंडर रूट के अंदर है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला था 4 sin थीटा इंटू tan थीटा और राइट हैंड साइड क्या निकला 4 tan थीटा इंटू क्या sin थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः अब वही कथा कहता हूं, अतः यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 रूट mn है। अतः यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 रूट mn। समझ में आया कुछ?